मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और फेसबुक वीडियो में आप सभी दर्शकों का हृदय से शुक्रिया गुजार करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और सलाम करता हूं और आपको विशेष रूप से स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डुमरपाली, रबड़सन, खड़सिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत का मूल निवासी हूँ। मित्रों, हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को, तो एक बार आपसे मैं निवेदन जरूर कर रहा हूं, इसको सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी प्रेस कर दें ताकि ऑल ऑप्शन का चयन करना हो सके। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने समझे, अनुभव भी करें। मन कहता है, उचित लगता है, अच्छा लगता है, तब आप हमें एक लाइक जरूर दें। इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष परिमार्जन करनी है तो कमेंट बॉक्स है, उस पर आप हमें सूचित कर सकते हैं, क्योंकि आपका मार्गदर्शन हमारे अनमोल जीवन का, श्रेष्ठ जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है। उसी के माध्यम से हमारा जीवन मोटिवेट होता है और हर रोज नए नए विचारों का अनुसंधान करके आप तक प्रेषित करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, उत्थान और पतन का आधार को समझना और अपने अंदर जो आकांक्षा है उसको परिष्कार करना व्यक्ति का स्वभाव है। अगर इस स्वभाव के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन को परिष्कृत करते हैं, श्रेष्ठ जीवन यापन करते हैं, अच्छे भावनाओं के साथ में, विचारों के साथ में, जैसे महापुरुष हैं, जितने भी योगी हैं, तपसी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, जो आदर्श के साथ में जुड़ करके चले हैं, जीवन का आधार आदर्श बना है, ऐसे विद्वानों का अनुसरण करते हैं तो हमारा उत्थान निश्चित होता है और आकांक्षाएं भी बढ़ती है, क्योंकि आकांक्षा तभी परिष्कार होती है जब हम अपने आप का, खुद का, स्वयं का उत्थान करते हैं। जिस स्तर में व्यक्ति जीवन यापन कर रहा है उस स्तर से आगे बढ़ना, ऊंचा उठना व्यक्ति सीख जाता है तो फिर उसका जीवन धन्य हो जाता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद स्वयं है, अपने आप है। हम जैसा बीज बोएंगे वैसा वृक्ष का उद्भव होगा और उसमें उसी के अनुरूप हमें फल की प्राप्ति होगी और उसी फल को आधार बना करके हम जीवनचर्या कर सकते हैं, दिनचर्या को स्थापित कर सकते हैं। जो हमारे पास कल्प वृक्ष है वो अनमोल रत्न है। अगर उस कल्प वृक्ष को हम समझ जाते हैं, आत्मा के बताए हुए मार्ग पर चल पड़ते हैं, तो हमें हर प्रकार के क्षेत्रों में भी सफलता मिलती है और कोई भी चीज़ उपलब्ध करना चाहते हैं वो हमें अनायास अपने आप उपलब्ध हो जाती है। क्योंकि उत्थान के लिए और अपने जो आकांक्षा है उसको परिष्कार करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। अगर हम उद्विग्नताओं में, निकृष्टताओं में उलझ करके पड़े रहेंगे तो फिर जीवन जो है निकृष्ट दिशा की ओर बढ़ेगी और आगे भविष्य का भी निर्माण नहीं हो पाएगा, जैसा कि मनुष्य को भविष्य का निर्माण करना चाहिए। मित्रों, मनुष्य की सामर्थ्य जो है इतना अधिक है कि वो जब चाहे, जैसा चाहे, जो चाहे कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी अद्भुत दैवी क्षमता है, दिव्य शक्ति है। अगर उस शक्ति के स्रोत को समझ जाए तो फिर हर प्रकार के रहस्यों का उद्घाटन कर सकता है और उद्घाटन करके उस दिशा में यदि कदम बढ़ा करके चलता है तो देखेंगे व्यक्ति धीरे धीरे करके अपनी
जो चरम लक्ष्य है वहाँ तक पहुँच जाता है, जिसको व्यक्ति देख करके चकित रह जाता है। क्योंकि पुरुषार्थ और आत्मबल ये व्यक्ति का महत्वपूर्ण अंग है। जो व्यक्ति मेहनत करने से जी नहीं चुराता है और मेहनत को समर्पण भाव से करता है, अनासक्त भाव से करता है, तो उसमें सफलता और उपलब्धि निश्चित रूप से मिलती है। क्योंकि जब तक हम देखते हैं पहली कक्षा से लेके अंतिम वर्ष तक पढ़ाई करते हैं, उसमें जो ज्ञान, सद्ज्ञान, विज्ञान, अनुभव, प्रायोगिक होता है, ये सब हमें एक सिद्धांत सिखाती है, जीवन को चलने का मार्ग बताती है। जीवन एक यज्ञ है। अगर इस यज्ञ में हम अपने जीवन रूपी समय का आहुति देते हैं, समर्पण करते हैं, तभी हमें सफलता प्राप्त होती है और आत्मा का परिष्कार होता है। मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं है, वह उसका स्वामी है, उसका निर्माण करता है, उसका नियंत्रण करता भी है। क्योंकि जैसा हम स्थिति परिस्थिति लाते हैं वैसा हमें छाया दिखाई देती है और उस छाया के पीछे हम दौड़ते हैं तो फिर जीवन जो है तबाही हो जाती है। कहा जाता है कि एक मछली सारा तालाब को गंदा कर देता है, उसी तरीके से आत्मबल की अभिवृद्धि न होने के कारण से पूरा जीवन जो है तबाह हो जाती है, कलमश कसाय से भर जाती है। अगर इन सब चीज़ों का संशोधन करना है, अपने भावों को परखना है, जानना है और अच्छे उद्देश्यों के लिए कदम उठाना है, उत्थान की ओर आगे बढ़ना है, पतन की ओर नहीं जाना है, तो अपने जो महत्वपूर्ण आकांक्षा है, इच्छा है, उसको परिष्कार करना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के पुरुषार्थ की अनुभूति होगी और भविष्य का भी निर्माण होगा। मित्रों, इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए मात्र एक आधार है, वो है वेद मंत्र, गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, लेखन करते हैं, उसके प्रत्येक शब्दों के अर्थों का चिंतन मनन करते हैं, तो भावनात्मक विकास होता है, बुद्धि में अद्भुत क्षमता विकसित होती है और जो जीवन में सुयोग्य रास्ता है वो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री मंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जोम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव ओम सह जोम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्युजरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम।
ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, उत्थान पतन का आधार आकांक्षाओं का परिष्कार। बहुत ही अनमोल सुविचार है। मनुष्य की सामर्थ्य सीमित है, वह एक निश्चित दिशा में ही अनवरत गति से चल सकती है। दो विपरीत मार्गों पर एक साथ चल सकना भला किस प्रकार संभव हो सकता है। महत्वाकांक्षाएं यदि समृद्धि संपादन के लिए गगनचुंबी बनी हुई है तो मनः तंत्र का महत्वपूर्ण अंश उसी का ताना बाना बुनेगा। फिर उसे आदर्शवादी निर्धारणों में न उतनी रुचि रहेगी और न तत्परता, जितनी की महानता के साधन जुटाने के लिए आवश्यक है। उथले प्रयासों के परिणाम भी उथले ही होते हैं। मित्रों, सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत अक्षरशः सत्य है। महामानव को अपनी आवश्यकताएं घटानी और वैभवपरक महत्वाकांक्षाएं दबानी पड़ती हैं। मनोयोग एवं पुरुषार्थ की इस प्रकार की गई बचत ही महानता खरीदने के काम आती है। मित्रों, आदतें हठीली होती हैं पर वे भी परिस्थितियां बदल जाने पर छूटती और नई ढलती रहती हैं। ठीक इसी प्रकार आकांक्षा भी शाश्वत नहीं है। वे समीपवर्ती लोगों के प्रभाव तथा मन मस्तिष्क को चिंतन की सामग्री देने से बदलती रहती हैं। महत्वाकांक्षाओं को आवश्यक, उपयोगी एवं शक्तिशाली माना गया है, पर यह बात तभी सच बैठती है जब उन्हें आदर्शवादिता के साथ नियोजित किया जाए। निकृष्टता के साथ जुड़ जाने पर भी पतन और पराभव का ही पथ प्रशस्त करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।